जी नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं स्मार्ट ग्लोबल स्टडीज़, जिसमें आपको बिहार या भारत में होने वाले हर एक जीके जिसके एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। हमने कुछ क्लास आपको किए थे पिछले, जिसमें आपको भारत की नदी के बारे में बताया गया था। उसी क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, जिसका कोई डिस्कशन हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है? जो हम भारत की नदियों के बारे में बता रहे हैं, आपको हर एक क्वेश्चन डायग्राम के माध्यम से बता रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हम इस क्वेश्चन की शुरुआत आज करते हैं और डायग्राम के साथ किया जाएगा। देखिए, आज की पहला क्वेश्चन है कि देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। यानी पूछ रहा है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये अपने स्रोत यानी उद्गम, यानी ये उद्गम से लेकर और ये मतलब जहाँ स्रोत जहाँ तक पहुँचती है, यानी जहाँ तक इसका मुहाना होता है, वहाँ तक ये कहाँ कहाँ पहुँचती है, किन किन देशों से पहुँचती है, तो वही पूछ रहा है। देखिए, समझते हैं हम पहले। देखिए, ये है हमारा मानसरोवर झील। इसको हम बोलेंगे मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, ठीक है। और इसी मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, ठीक है। और नदी निकलते हुई और ये भारत में प्रवेश करती है। और इसी भारत में प्रवेश करने के बाद इसके बाद इधर बांग्लादेश होते हुए और ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। इस ब्रह्मपुत्र नदी को हम तिब्बत में कहते हैं सांगपो, ठीक है। फिर अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं इसको दिहांग, असम में कहते हैं ब्रह्मपुत्रा, और बांग्लादेश में कहते हैं जमुना। नदी तो एक ही है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में इसके अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये बहती है, देखिए, पहला तो आएगी इधर चीन में, चीन यानी तिब्बत कह सकते हैं, लेकिन वो भी चीन के अधिकार में है, तो चीन हो गया। फिर उसके बाद इधर भारत, भारत, फिर यहाँ पे है बांग्लादेश, बांग्लादेश। कितने देश से प्रभावित हो रही है? तीन, चीन, भारत और बांग्लादेश। तीन देशों से ये नदी प्रभावित हो रही है, ठीक है। कितने देश से? तीन देश से। तो चीन, भारत, बांग्लादेश। यहाँ देखिए म्यांमार है, ऑप्शन ये नहीं होगा। नेपाल है, बीन भी नहीं होगा। चीन, भारत, बांग्लादेश, हाँ सी होगा ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिन नदी का स्रोत है वह है। अब ये सवाल पूछ रहा है कि तिब्बत में जो मानसरोवर झील है, जो मानसरोवर झील है, आखिर उस मानसरोवर झील से कितनी नदियां प्रवाहित होती है, तो हम उसके बारे में समझते हैं। देखिए, ये है कौन सा? मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। और इसी मानसरोवर झील से अभी हमने आपको बताया कि पहले एक नदी यहाँ से निकलती है, इसका क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। और यहाँ से निकलेगी और फिर भारत होते हुए और बांग्लादेश होते हुए कहाँ जाके गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। यहीं से एक और नदी निकली, इसका नाम है सिंधु। और ये सिंधु भारत होते हुए और पाकिस्तान होते हुए जाकर कहाँ मिलेगी? ये गिर जाएगी अरब सागर में, ठीक है। यहीं से एक और नदी निकली, इसका नाम है सतलज। और इस सतलज यहाँ से निकलेगी और कहाँ जाकर मिल जाएगी? चिनाव में। कहाँ मिलेगी? चिनाव। और वो चिनाव जाकर कहाँ मिलेगी? सिंधु में। यहाँ से एक नदी आती है चिनाव, और इसी चिनाव मिल जाएगी सतलज, और फिर वो चिनाव जाकर मिल जाएगी सिंधु में। यानी ये तीन नदियाँ कौन कौन सी? ये हो गया सिंधु, सिंधु, ये है सतलज, ठीक है। और इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये तीन नदियां हैं जो कहाँ से उद्गम हो रही है? जो मानसरोवर झील से उद्गम हो रही है। कहाँ से उद्गम हो रही है? मानसरोवर झील से उद्गम हो रही है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र भी होती है, सतलज भी होती है, सिंधु भी होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? देखिए, ये पूछ रहा है कि जो नदियां सतलज, चिनाब और रावी, ये तीन नदियां हैं, आखिर किसकी सहायक है, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं इसको एक डायग्राम के माध्यम से। देखिए, ये है मानसरोवर झील। कौन सा झील है? मानसरोवर झील। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु। क्या नाम है? सिंधु। और भारत होते हुए, ये पाकिस्तान होते हुए कहाँ जाती है? ये मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में। इस नदी का नाम है सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी, ठीक है। भारत में एक नदी उद्गम होता है जिसका नाम है चिनाव, और ये चिनाव आकर कहाँ मिलाती है? ये चिनाव आकर मिलाती है सतलज में। कहाँ मिलेगी? सतलज में। इस नदी का नाम है चिनाव नदी। देखिए, चिनाव।
ये चिनाब आकर कहाँ मिल जाएगी? सिंधु में। ठीक है, फिर यहाँ से एक नदी उद्गम होती है जिसका नाम है झेलम, और ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए और कहाँ जाकर मिल जाएगी? जाकर मिल जाएगी इधर चिनाब में। इस नदी का नाम है झेलम। झेलम, ठीक है। फिर इसी में से एक और नदी इधर से आएगी और इस नदी आकर कहाँ मिल जाएगी? इधर आकर नदी मिल जाएगी। इस नदी का नाम है रावी। ठीक है, देखिए एक चिनाब आकर मिल रही है कहाँ? सिंधु में। ठीक है, फिर झेलम आकर मिल रही है चिनाब में, रावी आकर मिल रही है कहाँ पे? चिनाब में। फिर यहाँ से एक नदी निकलती है, देखिए यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम है सतलज, और ये अभी ये आकर कहाँ मिलती है? ये भी आकर कहाँ मिलती है? चिनाब में। इस नदी का नाम है सतलज। सतलज। और फिर यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्यास, और ये मिलती है किसमें? ये मिलती है सतलज में। सतलज, ठीक, देखिए समझिए। मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु, और ये सिंधु भारत होते हुए और पाकिस्तान होते हुए कहाँ जाती है? बंगाल एक अरब सागर में जाती है। फिर यहाँ से निकलती है चिनाब, और चिनाब यहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर मिलती है? सिंधु में। फिर ऊपर से एक नदी आती है झेलम, और ये कहाँ पर मिलती है? चिनाब में। फिर रावी यहाँ से निकलती है और यहाँ से निकल के मिलती है चिनाब में। फिर मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, इसका नाम है सतलज, और ये सतलज आकर कहाँ मिल जाती है हमें? ये भी मिल जाकर चिनाब में। और फिर इसी सतलज में एक इधर से ब्यास नदी यहाँ से निकलती है, और ये ब्यास आकर कहाँ मिलती है? यहाँ पे इस मिलती है यहाँ पे सतलज में। ठीक है, तो हमसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि सतलज, चिनाब और रावी ये तीनों किसके सहायक है? देखिए सतलज, चिनाब और रावी ये तीनों किसके सहायक है? ये तीनों के तीनों, ये देखिए ये जितनी भी नदियां हैं, ये पांचों पांचों नदियां हैं, ये पांचों नदियां किसके सहायक है? ये है सिंधु की। पांचों की सहायक है सिंधु की। यानी ये पूछ रहा है कि सतलज, चिनाब और रावी की सहायक है, तो किसकी हो जाएगी? सिंधु की। ये ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कि सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है। अभी बोल रहा है कि सोन, नर्मदा और महानदी ये तीनों नदी कहाँ से निकलती है? ठीक, समझिए। देखिए एक यहाँ पर्वत है, इस पर्वत का नाम है मैकाल पर्वत। इस पर्वत का नाम है मैकाल, और इसी मैकाल पर्वत की एक चोटी है। ठीक है, इसी मैकाल पर्वत की क्या है? एक चोटी, और इस चोटी का नाम है अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। ठीक है, देखिए ये हो गया मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत, ये तो हो गया मैकाल पर्वत, और इसी मैकाल पर्वत की एक चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक। ठीक है, और यहाँ से नदियाँ निकलती हैं। देखिए ये किधर जाती है नदी? इसका नाम है महानदी, और ये कहाँ जाएगी? ये जाएगी उधर बंगाली खाड़ी में, महानदी। ठीक है, इधर से यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन। अच्छा ये कहाँ मिलेगी? गंगा में। इस नदी का नाम है सोन। ठीक है, और यहीं से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है नर्मदा। क्या नाम है? नर्मदा। ठीक है, देखिए ये जो अमरकंटक की चोटी है, इसी अमरकंटक की चोटी से तीन नदियाँ निकलती है, एक महानदी, एक सोन और एक नर्मदा। वही हमसे पूछ रहा है कि तीन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है? देखिए सोन, नर्मदा और महानदी कहाँ से निकल रही है? अमरकंटक। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या व्रंश ध्रुड़ी से होकर बहती है? अभी इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो व्रंश घाटी से होकर बहती है? तो समझिए, समझिए व्रंश घाटी की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है विंध्यन पर्वत। क्या नाम है? विंध्यन पर्वत। ठीक है, इसी के जस्ट नीचे एक और पर्वत है, और इस पर्वत का नाम है सतपुड़ा। सतपुड़ा, देखिए सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, देखिए ये दो पर्वतें हैं, और इसी सतपुड़ा पर्वत की एक चोटी है, इसका नाम है, इस पर चोटी का नाम है अमरकंटक। क्या नाम है? इस चोटी का अगर बात करें, इसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक, देखिए सतपुड़ा पर्वत की एक चोटी है, इसका नाम है क्या? अमरकंटक। ठीक है, और इसी अमरकंटक की चोटी से, इसी अमरकंटक की चोटी से हमने अभी आपको बताया यहाँ से एक नदी निकल, इसका नाम है नर्मदा। क्या है नाम है? नर्मदा। नर्मदा नदी।
ठीक, देखिए इसी अमरकंटक की चोटी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा। और ये नर्मदा नदी ये दोनों पर्वतों के बीच, देखिए ये भी पर्वत है, ये भी पर्वत है, तो दोनों पर्वतों के बीच से बहती है। ठीक है, अगर दोनों तरफ पर्वत हो और बीच में कोई नदी प्रवाहित हो या कोई क्षेत्र हो जो गड्ढा हो जमीन, उसे भ्रंश घाटी बोलते हैं। और ये नदी इसी क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, भ्रंश घाटी। नदी कौन सी रहेगी, नर्मदा। और ये कहाँ कर मिल रही है, अरब सागर में। तो नदी कौन सी हो जाएगी, नर्मदा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। सबसे मेन पॉइंट यही तो है हमें देखना कि पूछ कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, नहीं बनाती है। हम एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम जल्दबाजी में हमें दिखते हैं कि आंसर आ रहा है, हम शुरू के एक दो अक्षर पढ़ते हैं, आगे पढ़ते थोड़ा सा हमें दिख रहा है कि हाँ ठीक है क्वेश्चन आ रहा है, समझ में आ रहा है। इतने उतावले हो जाते हैं कि हम उसके आगे नहीं पढ़ पाते। हाँ बोला है कि नहीं बोला है। और हम देखे हैं कि ऐसे बहुत से लड़के होते हैं जो यहाँ लास्ट तक नहीं पढ़ेंगे और ये नहीं पढ़ेंगे, नहीं क्या हो जाएंगे, छोड़ देंगे। वो क्या पढ़ेंगे कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, बस हो गया काम और हो गया क्वेश्चन उनका गलत। तो ऐसा नहीं करना है, हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। अगर हम क्वेश्चन को 50%, मतलब अगर क्वेश्चन को हम पढ़ लिए अच्छे से, समझ गए, तो समझिए कि हम 50% सॉल्व कर लिए। ठीक है, देखिए कह रहा है कि नहीं बनाती है। अब समझिए, देखिए अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, ये हमारा दक्षिण भारत है और इसी दक्षिण भारत की ये है पश्चिमी घाट। देखिए ये है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। ठीक है, ये हो गई, ये हो गई पश्चिमी घाट और हो गई पूर्वी घाट। अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज़्यादा है और पूर्वी घाट की ऊंचाई क्या है, कम है। पूर्वी घाट की ऊंचाई क्या है, कम है। और यहाँ के जो भी पर्वतें हैं, यहाँ की जो पर्वतें क्या है, लम मतलब लगातार नहीं है, ऐसे है। ठीक है, थोड़ा से मतलब टूटा हुआ। तो नदियाँ निकलने की जगह है यहाँ पे ज़्यादा। देखिए जो भी नदियाँ, समझिए जो भी नदियाँ जो भी नदियाँ पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होती है, पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होती है, वह नदियाँ डेल्टा न बनाकर एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है, एस्चुरी। चाहे जैसे कोई भी नदी इधर आ रही है तो क्या बनाएगी, एस्चुरी। और इधर जो भी नदी जाती है वो क्या बनाएगी, डेल्टा। क्या बनाएगी, डेल्टा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा नहीं बनाती का मतलब क्या है, यानी वो एस्चुरी बनाती है। डेल्टा नहीं बनाती का मतलब एस्चुरी बनाती है। और वह एस्चुरी तभी बनाएगी जब वो कहाँ बहेगी, पश्चिम दिशा की ओर। सिंपल सी बात है, जब वो पश्चिम दिशा की ओर बहेगी तभी वो एस्चुरी बनाएगी। तो देखिए इसमें कौन सा नहीं, अगर हम महानदी की बात करें तो यहाँ अमरकंटक से निकलती है और कहाँ जाकर मिलती है, बंगाली खाड़ी में। ये क्या बनाएगी, डेल्टा। ये क्या बनाएगी, डेल्टा। डेल्टा कृष्णा भी क्या बनाएगी, डेल्टा। गंगा तो डेल्टा बनाती है, डेल्टा। ठीक है, हाँ ताप्ती जो नदी है ये एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है, एस्चुरी। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। अगर हम डेल्टा की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा, देखिए विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, और की नदियों के से बनता है, ये बनता है गंगा और प्लस ब्रह्मपुत्रा। देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्रा ये जो दो नदियां हैं, इन्हीं दो नदियों को मिलने से जो डेल्टा का निर्माण होता है उस डेल्टा को हम बोलते हैं सुंदरबन का डेल्टा। और ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी क्या है, डेल्टा है, जिसे मैग्रो वन भी हम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ मिलती है। ये पूछ रहा है कि जो अलकनंदा और भागीरथी ये जो दो नदियां हैं ये कहाँ मिलती है। समझिए इधर से एक नदी आती है, इसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है, अलकनंदा। अलकनंदा। इधर से एक नदी आती है, इसका नाम है, इसका नाम है भागीरथी। भागीरथी। और ये दोनों नदियां आकर मिलते हैं यहाँ पे, इस स्थान पे। और इस स्थान का नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है, देवप्रयाग। समझिए इधर से आई अलकनंदा, इधर से भागीरथी,
और इन दो नदियां का जहाँ संगम होता है, जहाँ पे संगम होता है, उस संगम को हम क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। और इसी देवप्रयाग में गंगा का निर्माण होता है। क्या होता है? गंगा का निर्माण। ठीक है, इसी देवप्रयाग में गंगा का निर्माण होता है। समझिए, देवप्रयाग। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कहाँ मिलती है? देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है, कहाँ वर्णित है? नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ये पूछ रहा है कि गंगा की वैसी सहायक नदियां जो नीचे की ओर वर्णित है और कहाँ प्रवाहित हो रही है? उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, समझिए, अगर हम ये गंगा बना दें, देखिए गंगा नदी हो गई, गंगा नदी। ठीक है, अगर कोई नदी इधर से ऊपर से आ रही है, ठीक है, कोई नदी ऊपर से आ रही है, समझिए पहले, कोई नदी अगर ऊपर से आ रही है तो ऊपर से किधर बहेगी? दक्षिण दिशा की ओर बहेगी। यानी कहाँ बह रही है? ये बह रही है नीचे की ओर, नीचे की ओर, और दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है, बह रही है नीचे की ओर, यही दक्षिण दिशा की ओर। कहाँ आएगी? दक्षिण दिशा की ओर। अब कोई नदी अगर इधर से इधर जाएगी तो ये जाएगी उत्तर की ओर। कहाँ जाएगी? उत्तर की ओर। देखो, गंगा की तो दोनों सहायक है, तो एक आ रही है दक्षिण की ओर और एक आ रही है उत्तर की ओर। तो जो जाएगी नीचे से वो उत्तर की ओर, ऊपर से जो आएगी वो दक्षिण की ओर। तो हमसे क्या पूछ रहा है? उत्तर की ओर, ये तो पूछ रहा है। यानी जैसे रनी जानी चाहिए। अगर हम कोसी की बात करें तो कोसी ऊपर से आती है, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। घाघरा की बात करें तो वो ऊपर से आती है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सोन की बात करें तो अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि सोन कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की चोटी से। और अमरकंटक की चोटी से ये उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए और यहाँ कहाँ मिलती है? गंगा में। कहाँ मिलती है? गंगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? समझिए, ये चंबल नदी की बात कर रहा है। आखिर चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? समझते हैं ये, देखिए ये हो गया, इस पर्वत का नाम है जाना पाव की पहाड़ी। क्या नाम है? जाना पाव की पहाड़ी। ठीक है, जाना पाव की पहाड़ी। और इसी जाना पाव की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल। इसी जाना पाव की पहाड़ी से एक नदी निकलती है और ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और यहाँ से निकलते राजस्थान में होते हुए, राजस्थान में होते हुए कहाँ जाके मिलती है? यमुना में। इधर से यमुना बह रही है, इस नदी का नाम है यमुना। क्या नाम है? यमुना। ये जो यमुना है, इसी यमुना की सहायक है कौन? ये चंबल नदी। इसका नाम है चंबल। ठीक है, चंबल नदी। समझिए, ये जाना पाव की पहाड़ी ये है कहाँ? ये है एमपी में, यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में जाना पाओगे पहाड़ी, और यहीं से चंबल नदी निकलती है। और ये मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद राजस्थान, ये देखिए ये मध्य प्रदेश यानी एमपी, फिर आएगी राजस्थान, फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश। और ये उत्तर प्रदेश के इटावा में, यहाँ पे ये इटावा क्षेत्र है, और इटावा में जाकर कैसे मिल जाएगी? ये इटावा में जाकर मिल जाएगी इससे यमुना में। ठीक है, तो कहाँ कहाँ प्रवाहित हो रही है? एक तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में एक इटावा है, वहीं पे जाकर कहाँ मिल जाएगी? यमुना से। तो कितने हो गए राज्य? राज्य कितने हो गए? देखिए, एक तो एमपी, एक राजस्थान और एक उत्तर प्रदेश। ये तीन देश, तीन राज्य हो गए। तो कौन सा हो जाएगा? देखिए इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। क्या पूछ रहा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। हाँ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए किन राज्यों में से महानदी का बेसिन क्षेत्र पाया जाता है? समझिए, ये पूछ रहा है कि जो महानदी का बेसिन क्षेत्र है आखिर कितने राज्यों में है, कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो अभी हमने आपको बताया ये मैकाल पर्वत है, और इसी मैकाल पर्वत की चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। देखिए इसका नाम है अमरकंटक, अमरकंटक। और इसी इसी अमरकंटक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानदी। और ये महानदी दो राज्य से बहती है, एक तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और दूसरा यहाँ पर आती है उड़ीसा, उड़ीसा। और दो राज्यों से बहते हुए यह जाकर मिलती है कहाँ पे? ये मिलती है बंगाल की खाड़ी में। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो महानदी, यानी जो ये महानदी है, ठीक है, ये जो महानदी है, इस महानदी का जो बेसिन है ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है? एक तो फैला है उड़ीसा में, दूसरा फैला है
एक छत्तीसगढ़ में, दूसरा उड़ीसा में, ठीक है। इन दो राज्यों में फैला हुआ है, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। देखिए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। आपको पिछले क्लास में एक क्वेश्चन बताया, पूछा गया था आप लोगों से। उस क्वेश्चन था कि नदियों का देश किसे कहते हैं। क्या पूछा गया था आपसे कि नदियों का देश किसे कहते हैं। तो नदियों का देश हम कहते हैं बांग्लादेश को। देखिए बांग्लादेश को, ठीक है, बांग्लादेश को कहते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में से बताएं, और आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट हो जीके जिसके दुनिया में किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, बायो हो, फिजिक्स हो, या भी जो भी सब्जेक्ट हो, उस सारे सब्जेक्ट में से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। उसका आंसर हम आपको अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है। तब मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब के लिए जय हिंद।